अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के कंप्लीट कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जर्नी के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम क्लास मेथड देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल देखे थे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी पाइथन आईडीएल में। तो क्लास मेथड देखने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल देखे थे। तो जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल के केस में क्या होता है कि हमारे पास क्लास का हर ऑब्जेक्ट उसकी अलग अलग कॉपी क्रिएट करता है, जबकि क्लास वेरिएबल के केस में क्या होता है कि हमारे पास क्लास का हर ऑब्जेक्ट एक ही वेरिएबल को यूज़ करता है, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्लास वेरिएबल की कोई कॉपी क्रिएट नहीं होती। तो आइए अब हम यहाँ पर क्लास मेथड देख लेते हैं। क्लास मेथड देखने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लास का कीवर्ड टाइप किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर नेम दिया है माई क्लास, और उसके बाद आइए अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से क्लास मेथड क्रिएट कर सकते हैं। क्लास मेथड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेकोरेटर लेंगे क्लास मेथड। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है क्लास मेथड। ये डेकोरेटर क्या होता है, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे पास डेकोरेटर होता है वो किसी भी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करता है। तो आइए अब हम यहाँ पर एक मेथड ले लेते हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया है डेफ, उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने क्लास मेथड को नेम दे देते हैं डिस्प, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके पैरामीटर में पास करेंगे CLS। तो फ्रेंड्स, ये CLS क्या करता है, ये जो हमारे पास CLS होता है ये बेसिकली क्लास को रेफर करता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर CLS टाइप किया है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर अपने क्लास मेथड की बॉडी के अंदर कुछ मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट में कह देते हैं हेलो आई एम क्लास मेथड। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि हम किस तरीके से क्लास मेथड को मेन के अंदर कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लास मेथड को मेन के अंदर दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम यहाँ पर सिंपल अपनी क्लास का नेम टाइप करें और उसके बाद हम अपने फंक्शन का नेम टाइप करें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मेन के अंदर अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम क्लास मेथड। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी अपने इस क्लास मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं obj1 के नेम से, और उसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी क्लास का नेम टाइप कर देते हैं। हमारी क्लास का नेम है माई क्लास। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर obj1 की मदद से अपने मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं obj1.disk। तो आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने से पहले हमने जो यहाँ पर अपनी क्लास के थ्रू अपने मेथड को कॉल किया था उसे कर लेते हैं कैंसिल। आइए अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारा क्लास मेथड एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि हमारी स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम क्लास मेथड। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने क्लास मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से क्लास मेथड को वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। क्लास मेथड को वैल्यूज़ पास करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल जहाँ पर हमने अपने obj1 की मदद से क्लास मेथड को कॉल किया है वहाँ पर हम सिंपल कुछ भी वैल्यू पास कर देते हैं। हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर पास कर देते हैं अहमद। तो फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पर अपने इस क्लास मेथड को कॉल करने के टाइम के ऊपर वैल्यू पास की है तो हमारे पास क्लास मेथड के अंदर ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कि इस वैल्यू को स्टोर करे। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं a। ये a वेरिएबल क्या करेगा, ये a वेरिएबल इस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर a वेरिएबल को क्लास वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं CLS डॉट, हमने यहाँ पर क्लास वेरिएबल लिया है नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट में कह देते हैं CLS डॉट नेम। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है अहमद। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने क्लास वेरिएबल को वैल्यूज़ भी पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपने क्लास वेरिएबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए हम यहाँ पर क्लास के अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम यहाँ पर क्लास के अंदर वेरिएबल ले लेते हैं फर्स्ट नेम या एफ नेम। इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं हम यहाँ पर अली। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने इस एफ नेम की वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हम यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो इसे कर देते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हमने यहाँ पर ये काम किया है कि जो हमने obj1 की मदद से अपने क्लास मेथड को कॉल किया है उसके अंदर हमने ये वैल्यू पास की है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर एफ नेम के अंदर वैल्यू स्टोर है उसकी जगह हमारे पास ये वैल्यू स्टोर हो जाए जो कि है अहमद।
तो इसे मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो क्लास मेथड को ये वैल्यू पास की है। जब हमने यहाँ पर क्लास मेथड को ये वैल्यू पास किया तो हमारे पास क्लास मेथड के पैरामीटर में एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इस वैल्यू को स्टोर करेगा। जब वैल्यू को स्टोर करेगा वो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कह देते हैं cls.fname। हमारा fname कौन सा वेरिएबल है, हमारा fname है क्लास वेरिएबल। तो हम यहाँ पर कहते हैं cls.fname इक्वल्स टू a। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास यहाँ पर क्लास वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर क्लास वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि है अहमद। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं सिंपल प्रिंट cls.fname। तो आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्लास वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्लास वेरिएबल की वैल्यू क्लास मेथड के थ्रू मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।